वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर फिगर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। क्या कमाल किस्म का जो बॉल टर्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर विकेट्स लिए, मजा आ गया भाई उनकी विकेट्स जो है वो देखकर। तो इंडिया ने दाऊद साहब वापसी कर ली है, बड़ी कमाल किस्म की इंडिया जो है वापसी कर चुका है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी हैरानकुन किस्म की ये वापसी हुई है, क्योंकि 174 पर सिर्फ इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और जो बैट्स बॉल क्रिकेट है वो चल रही थी, यानी कि टपाटप इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे मार रहे थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो इंडियन के बॉलर्स को मार रहे थे और उनकी धुलाई निकाल रहे थे, फुरगस निकाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया हुआ था और लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी। और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा था। मैंने तो मुझे सडनली उन्होंने बताया अभी 3 ही खिलाड़ी आउट थे। मैंने कोई खाली आप ये कहें कि मैंने कुछ थोड़ा सा मुझे खाना खाना था, वॉशरूम तो नहीं गए? नहीं, मैंने खाना खा रहा था, मैंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए खाने के लिए गया, जिनका मुझे फोन आया। ये कहते हैं जी कि इंग्लैंड के एकदम से जो विकेट्स गिर रहे हैं वो इंडिया के सॉरी इंग्लैंड के गिर रहे हैं और इंडिया के मैं मुझे यकीन नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो 7 खिलाड़ी एकदम से गिर गए। अभी तो मैंने देखा था 3 सिर्फ खिलाड़ी आउट थे, यानी कि आप लिटरली बेचो 10 से 12 मिनट के अंदर 15 मिनट में इन्होंने 7 खिलाड़ी आउट कर दिया। बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो बॉलर्स हैं छा गया भाई। और देखा है जो सिराज का जो इंपैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अली साहब हमने कल देखा था जिस तरह से भारत एक स्ट्रगल कर रहा था, कंडीशन मुश्किल हुई थी, बैटिंग नहीं चल रही थी इंडिया की, विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन 224 लग रहा था कि शायद इतना बड़ा टोटल इंडिया नहीं बना सका। लेकिन आज जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज किया था, आज कमाल किस्म की बैटिंग किया। सुबह सुबह जब उन्होंने स्टार्ट किया 92 रन का, 12 ओवर्स में 92 रन की पहली ओपनिंग जोड़ी गई है, कमाल किस्म का खेला है इंग्लैंड आज। लेकिन उसके बाद इवन पहला विकेट गिरा, फिर जैक क्रॉले 129 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा। लेकिन जो पोजीशन थी वो इंग्लैंड के हाथ में नजर आ रहा था, क्योंकि 174 पे जब आपके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपके हाथ में पूरा मैच होता है। लेकिन जहां पे जिस तरह से कम बैक हुआ है, ये अली साहब इंडिया के लिए डू और डाई टेस्ट मैच है। इंडिया को कुछ करना है तो जीतना है, बराबरी में कुछ भी नहीं है, ड्रॉ में ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की जीत है। आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं? नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा। मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। लेकिन वहां के सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है,
दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है, लेकिन जब जब वो नॉकआउट में आते हैं और इवन किसी भी इवेंट के पहले राउंड मैचेस में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो इनके ऊपर आया हुआ है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। लेकिन इनके अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया हाईलाइट करता है तमाम गलत चीज़ों को जो होती हैं, जो प्रोसीडिंग में जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है। इनकी चॉप एंड चेंज नहीं होती। नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लोग बैठे हुए हैं। क्या ये भी वजह है कि इनका फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है, इनका फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी नहीं, स्टेक तो हमेशा हाई होते हैं जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो मैंने तो जब भी मैं गया हूँ मैंने बहुत पैशनेट देखे हैं, वहाँ के फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जब आप उनकी बायलैटरल सीरीज में चले जाएँ तो एक ह्यूज किस्म की जो फैन फॉलोइंग है उनके साथ हमेशा कैरी करती है उनको। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है, लेकिन उनके राइट माइंडसेट मौजूद है, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बंदे उनके मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। टेक योर आर्गुमेंट फॉरवर्ड। आई थिंक दो चीज़ें हैं यार, 35 साल हो गए हैं। हम ये समझ सकते हैं कि काउंटी क्रिकेट हम सारे खेले हैं और लंबी काउंटी क्रिकेट खेले हैं। जो गोरा है ना, गोरा माइंडसेट हमेशा लॉयल रहता है, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर आप टाइटल नहीं जीतोगे आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं आएगी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज़ हो रहा है हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? बनना चाहता है रोनाल्डो। सू कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज़ ख़त्म हो गए, इंस्पिरेशन ख़त्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे, फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका संसार न्यूज़ की कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, टीम इंडिया ने जिस प्रकार की वापसी की है, खास करके मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जिस प्रकार की बॉलिंग की है, साथ ही साथ आकाशदीप ने जो कि सबको ये लग रहा था कि 173 पे 3 विकेट था इंग्लैंड का, उसके बाद से अब इंग्लैंड की टीम कम से कम 4-5 रन की बढ़त देगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सामने गेंदबाजी कौन सा है। सामने गेंदबाज वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आपको सामना करना होगा। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि एक हार्ड लेंथ गेंदबाजी करते हैं, जिनको सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आकाशदीप जो कि वेरिएशन के साथ अच्छी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर और इंग्लैंड टीम को ढेर करके एक बार फिर से यशस्वी जैसा और केएल राहुल ने शानदार बैटिंग करके दिखा दिया कि टीम इंडिया को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप हरा भी देंगे तो कोई बात नहीं, पर आपको फाइट तो जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस चीज़ के लिए मानी जाती है। टीम इंडिया फाइट के लिए मानी जाती है, टीम इंडिया वापसी के लिए मानी जाती है। टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी होते हैं जो कि गेम में वापस लेके आते हैं। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि टीम इंडिया को मैच जितवा ना सके, क्योंकि टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी जो कि बॉलर्स भी आके बैटिंग करके मैच जिता देते हैं। तो टीम इंडिया का इतिहास चलाता है कि टीम इंडिया कभी हार मानने को तैयार नहीं होती है। इसलिए हमें गर्व होता है कि हमारी भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिसका नाम पूरी दुनिया में होता है। जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पूरे क्रिकेटर सारे क्रिकेटर भारतीय टीम के ऊपर इसलिए बात करते हैं, भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, भारतीय गेंदबाजों के पास इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस टीम की खासियत क्या है, इस टीम के पास जो कि काबिलियत है वो क्या है, इस टीम का जो कि रुतबा पूरे दुनिया में कितना ज़्यादा बड़ा है। और यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है और साथ ही साथ केएल राहुल ने जो स्टार्ट दिया है टीम इंडिया को, काफ़ी ज़्यादा सुखदायक है। और आगे जो कि नेक्स्ट डे है वो काफ़ी ज़्यादा भारत के पक्ष में होगा। और देखना ही होगा कि इंग्लैंड किस प्रकार से भारत को कमबैक करती है और चैलेंज करती है। लेकिन ये डू और डाई मुकाबला है भारत के लिए, क्योंकि भारत ये मैच जीतेगा तो सीरीज बराबर होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।